नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th साइंस का तीसरा चैप्टर यानी धातु और अधातु जो है इसमें का जो टॉपिक है आपके सामने आज लेकर आए हैं। यानी धातुओं की उपस्थिति यानी प्राप्त, यानी धातुएं जो होती हैं किस रूप में प्राप्त की जाती हैं और धातुएं कहाँ पर पाई जाती हैं, और ये धातुएं जब पाई जाती हैं तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, किस अवस्था में धातुएं पाई जाती हैं। तो आइए बात कर लेते हैं धातुओं की उपस्थिति के बारे में। तो क्या होती हैं धातु की उपस्थिति, कहाँ से प्राप्त होती हैं धातुएं, जैसा कि जिसको होते हैं ओपुलेंस यानी ऑफ मेटल्स कहा जाता है। तो ये धातुएं कहाँ पाई जाती हैं, तो आइए बात कर लेते हैं। जैसा कि लिखा है भूपर्पटी धातुओं का प्रमुख स्रोत है, यानी जो पृथ्वी है यानी जो धरती है यही क्या है, भूपर्पटी जो है यही धातुओं का प्रमुख स्रोत माना जाता है। यानी जो भी धातुएं हैं ये सभी धातुएं यानी भूमि पर ही पाई जाती हैं। पर इसके अलावा क्या होता है, आगे लिखा है जैसा कि समुद्री जल, लिखा समुद्री जल भी कुछ धातुओं का प्रमुख स्रोत है। यानी कुछ धातुएं जो होती हैं समुद्री जल में भी पाई जाती हैं, यानी बहुत सी धातुएं ऐसी होती हैं जो समुद्र के जल में पाई जाती हैं। जैसे कि लिखा है इसमें विलेय लवण, जैसे कि जो धातुएं पाई जाते हैं उसमें क्या होते हैं विलेय लवण होते हैं। जैसे कि जो Na है ये एक धातु है, Mg भी क्या है एक धातु है, तो इसमें क्या होते हैं विलेय लवण होते हैं। जैसे कि NaCl क्या नमक होता है, MgCl ये भी क्या होता है नमक होता है। इस रूप में क्या होती है धातुएं पाई जाती हैं। तो आगे बात कर लेते हैं, यानी प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। यानी जो प्रकृति है हमारी इसमें तो धातुएं होती हैं दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। कितनी अवस्थाओं में, तो दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जैसे कि कौन सा मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में धातुएं सभी पाई जाती हैं। तो और बात कर लेते हैं, जैसा कि मुक्त या स्वतंत्र अवस्था जिसको बोलते हैं, जो पहला होता है इसे मुक्त या स्वतंत्र अवस्था कहा जाता है और कहा जाता है। तो इसी को कहते हैं। तो आगे लिखा है जैसा कि इसमें मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में लिखा है जिसको बोलते हैं इन फ्री और नेटिव स्टेट कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि लिखा है वे ठोस धातुएं, यानी वे ठोस धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं, यानी बहुत सी ऐसी धातुएं होती हैं ठोस जो बहुत कम क्रियाशील होती हैं। और क्या लिखा है, जैसा कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जो बहुत कम क्रियाशील धातुएं होती हैं वही धातुएं क्या होती हैं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो आगे लिखा है जैसे कि कौन कौन सी हो जाती हैं, Ag, Au, Pt, यानी Ag क्या हो जाएगा सिल्वर और Au क्या हो जाएगा सोना, Pt क्या हो जाएगा प्लेटिनम। ये जो धातुएं हैं यही धातुएं जो होती हैं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। तो अब दूसरा जो इसमें की अवस्था है उसके बारे में बात लेते हैं, यानी संयुक्त अवस्था में, यानी कुछ धातुएं क्या होती हैं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे कि लिखा है यानी इन कॉम्बिनेट स्टेट कहा जाता है इन धातुओं को। जैसे कि लिखी है वे ठोस धातुएं जो क्रियाशील होती हैं, यानी वे ठोस धातुएं जो क्या होते हैं क्रियाशील होती हैं और प्रकृति में क्या होती हैं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में अर्थात अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है। यानी जो प्रकृति है इसी में संयुक्त अवस्था में यौगिकों के साथ में पाई जाती हैं, उन धातुओं को कहा जाता है। यानी संयुक्त अवस्था में धातुएं प्राप्त की जाती हैं उन्हीं को बोलते हैं संयुक्त अवस्था में। जैसे कि लिखा है कौन कौन सी धातुएं होती हैं, यानी Na हो जाएगा यानी सोडियम, Ca हो जाएगा कैल्शियम, Fe क्या हो जाएगा आयरन हो जाएगा, Zn क्या हो जाएगा जिंक, Cu कॉपर। ये सभी धातुएं जो हैं ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इसके अलावा भी लिखा है कुछ धातुएं प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। बहुत सी धातुएं ऐसी होती हैं जो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। कौन सी धातुएं हैं, जैसे कि लिखा है Cu, Fe और Ag जो धातुएं हैं ये सभी तीनों धातुएं कौन सी हैं, यानी दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं संयुक्त और मुक्त अवस्था में। तो आइए आगे बात करते हैं अब इसके बारे में खनिज, यानी खनिज क्या होता है, यानी खनिज जब धातुएं प्राप्त किए जाते हैं तो उस अवस्था को ही कहा जाता है खनिज। तो आइए देख लेते हैं। लिखा है खनिज को बोलते हैं मिनरल्स कहते हैं। लिखा है जैसा कि प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, प्रकृति जो है प्रकृति में जो धातुएं होते हैं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं पाई जाती हैं वे खनिज कहलाते हैं। यानी वही धातुएं जो कहलाती हैं खनिज कहलाती हैं। यानी जो भी धातुएं आपको प्रकृति में पाई जाएंगी वो धातुएं क्या कहलाती हैं खनिज ही कहलाती हैं। जैसे कि मान लो कि आप बहुत कोई भी मिट्टी यानी जमीन पर चीज पाओगे तो उसमें क्या होगी मिट्टी कंकड़ पत्थर या लगा होगा, तो जो धातु होगी सोना चांदी लोहा जो भी होगा उसको हम धातु यानी शुद्ध धातु नहीं कह के उसको क्या बोलेंगे हम खनिज कह सकते हैं। क्या कहेंगे खनिज कहेंगे। जैसे कि लिखा है
कहलाते हैं। ये सामान्यतया मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत यानी ये जो धातुएं होती हैं ये सामान्यतया क्या होती हैं, इसमें क्या लगा होता है, या तो मिट्टी लगी होगी, कंकड़ लगे होंगे, पत्थर लगे होंगे, या रेत से क्या होते हैं, सने हुए होते हैं। वही धातु जब इनसे सने होते हैं तो उन धातुओं को कहा जाता है खनिज कहा जाता है। यानी आगे लिखा है अशुद्धियों के साथ मिश्रित अवस्था में होते हैं। अशुद्धियां इसमें लगी होती हैं, अशुद्धियां बहुत सारी होती है। अशुद्धियां क्या, ये पत्थर कंकड़ लगे होते हैं तो धातु जो होती है अशुद्ध होती है, उसी के साथ में क्या होता है, मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। जैसे कि लिखा है कॉपर पाइराइड यानी CuFeS2 ये जो है ये क्या है, यही धातु कौन सी है, ये खनिज धातु है। कैसी है, खनिज धातु है। आप देख रहे हैं कि यहाँ कॉपर जो है आयरन धातु है, तो इसमें कॉपर भी लगा है, वो आयरन भी लगा है, S भी यानी S2 भी लगा है, तो कैसी धातु हो जाएगी, ये धातु जो हो जाएगी ये खनिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं, लिखा है अब बात करेंगे अयस्क के बारे में, यानी इसको ओरल्स बोलते हैं। अयस्क क्या होता है, तो आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि लिखा है वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सुगमता, यानी जिनसे धातु का निष्कर्षण करता है सुगमता यानी कम खर्च के साथ किया जाता है। यानी बहुत से धातु ऐसे होते हैं जो आपको खनिज मिलते हैं पृथ्वी में, प्रकृति में, उन धातुओं को, उन खनिजों को क्या किया जाता है, कम खर्च पर उनको सफाई से यानी थोड़ा बहुत सही कर लिया जाता है, जिससे क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं अयस्क। क्या बन जाते हैं, अयस्क। मान लो कि आपने लोहा पाया, जमीन में लोहा पाया, तो उसमें क्या कंकड़ पत्थर लगे हैं, सब ये रेत लगी है, तो उसको तो क्या है कि हमने सफाया कर दिया। जब वो सफाई कर देंगे तो क्या कुछ कम खर्च लगेगा, जब कम खर्च लगेगा तो क्या होता है, वो धातु जो प्राप्त होगी उसी को हम क्या बोल सकते हैं, उसी को कहा जाता है अयस्क। यानी जो सभी जो अयस्क होते हैं खनिज ही होते हैं, पर सभी खनिज जो होते हैं अयस्क नहीं होते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं। लिखा है उदाहरण में लिखा है हान सिल्वर जिसको बोलते हैं Ag, लिखा है हान सिल्वर जिसको बोलते हैं AgCl बोलते हैं, वो कार्नेलाइट जिसको बोलते हैं KCl डॉट MgCl है। वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी ऑक्साइड अयस्क, जो ऑक्साइड अयस्क होते हैं जैसे कि बॉक्साइड जिसका सूत्र होता है Al2O3 डॉट 2H2O होता है, और क्या कोरंडम जो होता है Al2O3 होता है, और क्यूपराइड होता है जिसका होता है सूत्र होता है क्या Cu2O होता है, और हेमेटाइट जो होता है Fe2O3 होता है। जो सूत्र है ये सभी क्या है, ये जो सभी सूत्र है ये सभी यानी किसके हैं, अयस्क ऑक्साइड के सूत्र हैं। इसमें देख रहे हैं कि सभी में ऑक्साइड लगा जुड़ा हुआ है। और जो दूसरा होता है कार्बोनेट अयस्क होते हैं, ये कैसे कौन से होते हैं, इसमें क्या होता है, इन सूत्रों में क्या होता है, कार्बोनेट का प्रयोग होता है। जैसे कि यानी कौन कौन से होते हैं, केलेमाइन होता है जिसका सूत्र होता है ZnCO3 होता है, और सीरोसाइड होता है जिसका सूत्र होता है PbCO3 होता है, लाइमस्टोन होता है जिसका सूत्र होता है KCaCO3 होता है, और सीडेगाइड होता है जिसका सूत्र है FeCO3 होता है। ये जो है ये सभी क्या है, कार्बोनेट अयस्क कहलाते हैं। और जो तीसरा वाला होता है सल्फाइड अयस्क, इसमें क्या होता है, सल्फर का प्रयोग होता है, जिसे बोला जाता है सल्फाइड अयस्क। जैसे कि हो जाएंगे कॉपर पाइराइड जो होता है, यहाँ पे सूत्र होगा CuFeS2 होता है, ये क्या कॉपर पाइराइड, ये क्या है सल्फाइड अयस्क का है। और अर्जेंटाइड जो होता है ये भी क्या है, सल्फाइड अयस्क का है, जैसे कि Ag2S होता है। जिंक ब्लेंड जो होता है ये किसका है, जिंक ब्लेंड यानी Z यानी S होता है। और जो लिखा है सीने बार, ये भी क्या है HGS होता है, ये भी क्या सल्फाइड अयस्क का है। और लिखा है जैसे कि आयरन पाइराइड यानी FeS, ये क्या है, ये भी सल्फाइड अयस्क का है। तो आइए आगे बात करते हैं। क्लोराइड अयस्क जैसे हो जाएगा हान सिल्वर यानी AgCl होता है। इसके अलावा एक यहाँ पे और लिखा है आपका ये जो भी ये क्या है, ये भी सल्फाइड अयस्क यानी क्लोराइड